देश में बाढ़ और बारिश के कहर के बीच एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्वास्थ्य विभाग के एक डिप्टी डायरेक्टर गंगा में डूब गए हैं। उन्नाव के रहने वाले आदित्यवर्धन सिंह वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात थे और वो कानपुर के नानामऊ घाट पर अपने दोस्तों के साथ नहाने गए थे। इस दौरान उनका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चले गए। उनके दोस्तों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो गंगा की तेज धारा में विलीन हो गए। उनकी खोज के लिए एसडीआरएफ की टीम गंगा नदी में फिलहाल सर्च ऑपरेशन चला रही है। लखनऊ निवासी आदित्यवर्धन सिंह उर्फ गौरव अपने दो मित्रों के साथ सुबह नानामऊ घाट बिल्लौर में गंगा स्नान के लिए आए थे, जहां पर स्नान के दौरान वह डूब गए। उनके मित्रों द्वारा शोर मचाए जाने पर गोताखोर और नाविक लोग तलाश किए, लेकिन मिले नहीं। कल से एसडीआरएफ की टीम और फ्लड यूनिट की टीम आदित्यवर्धन और गौरव की तलाश कर रही है। सर्च अभियान अभी भी जारी है। तेलंगाना में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। वहां अलग अलग जगहों पर कल से ही लगातार भारी बारिश हो रही है और इस बारिश का असर भी वहां दिखने लगा है। तेलंगाना के महबूबाबाद से एक हैरान करने वाली तस्वीर आई। लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ ने रेलवे ट्रैक को बहा दिया। तस्वीरें के समुद्रम और महबूबाबाद रेलवे स्टेशन के बीच की है और देखिए कैसे रेलवे ट्रैक बाढ़ के पानी में बह गया है। जो ट्रैक बचा है उसके नीचे से सैलाब बहता दिखाई दे रहा है। रेलवे ट्रैक के बह जाने की वजह से विजयवाड़ा से वारंगल, वारंगल से विजयवाड़ा और दिल्ली से विजयवाड़ा जाने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल रोक दी गई हैं। तेलंगाना के महबूबाबाद की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार भारी बारिश के बाद रेलवे ट्रैक इस पानी में बह गया और जो बचा खुचा हिस्सा है उसके नीचे से भी आपको यहां पर सैलाब बहता हुआ दिखाई देगा। तेलंगाना में बारिश का हाई अलर्ट है क्योंकि बंगाल की खाड़ी में दबाव के चल रहे प्रभाव के कारण तटीय राज्यों में आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश की आशंका है। इसके साथ ही तेलंगाना के कई इलाकों में बाढ़ का कहर भी बरकरार है कि समुद्रम रेलवे स्टेशन के पास पटरियों के ऊपर से सैलाब गुजरने लगा, जिसकी वजह से सभी ट्रेनें रोक दी गई। महबूबाबाद में कई इलाके इस वक्त जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के वारंगल में भी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। वारंगल में इतनी बारिश हुई है कि वहां के अंडरपास डूब गए हैं। अंडरपास से आवाजाही रुक गई है, जिसके बाद लोग परेशान हो गए। तस्वीरें देखिए आप, भारी बारिश के बाद वहां पर किस तरीके की आफत लोगों पर टूटी है उसकी ये तस्वीर है, जहां अंडरपास पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। गाड़ियां दूसरी तरफ आपको दिख रही होंगी। इस अंडरपास को फिलहाल वो क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। एक आदमी इस पानी के बीच से निकलकर आता हुआ दिखाई दे रहा है और कमर तक पानी के बीच से वो निकलकर इस अंडरपास को क्रॉस कर रहा है। ये लगातार भारी बारिश के बाद का नजारा देख रहे हैं आप तेलंगाना के वारंगल से, जहां पर अंडरपास डूब गए हैं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। तो वारंगल की सड़कों पर बाढ़ ने कब्जा कर लिया है। लोगों की दुकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कि काफी नुकसान हो चुका है। सड़कों पर लोग घुटने तक डूब कर जाने को मजबूर दिख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, तेलंगाना की वारंगल की एक और तस्वीर है। लगातार भारी बारिश हो रही है, लोगों के दुकानों में पानी भरा हुआ है। यहाँ पर कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं तस्वीरों में, घुटने तक पानी में यहाँ से निकलकर बाहर जाने की कोशिश में है। तो लगातार भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कें डूबी हुई हैं, घर में पानी घुस चुका है और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में बाढ़ से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। पिछले 24 घंटों में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड में कुछ लोगों की मौत की भी जानकारी है। विजयवाड़ा से बारिश और बाढ़ की कई हैरान करने वाली तस्वीर आई है। वहां गलियों में सैलाब उमड़ आया, कहीं पर कमर तक पानी भरा हुआ है तो कहीं पर गले तक लोग डूबे नजर आए। विजयवाड़ा में लोगों की कारें, मोटरसाइकिल सब कुछ बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। सड़कों पर बने अंडरपास भी पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। गाड़ियां देखिए, घर सब कुछ पानी में समाया हुआ है और ये सब हुआ है तब जब 2 दिन लगातार वहां बारिश हुई है। अब हम आपको विजयवाड़ा की एक और तस्वीर दिखाते हैं। वहां बूढ़ामेरू नदी के किनारे के इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं।
सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। तस्वीरें जो सामने आई हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पर हालात इस वक्त कितने भयावह हो चुके हैं। ये देखिए, बाढ़ का कहर, सड़कों पर सैलाब, और ये सब हुआ है 2 दिन की भारी बारिश के बाद। विजयवाड़ा के बुढ़ामेरू ब्रिज इलाके में कॉलोनियां डूब गई हैं। गलियों में गले तक पानी भरा हुआ है। मकान, दुकान सब डूब गए हैं। पूरा मोहल्ला ही मानो टापू बन गया है। ये तस्वीर आप देखिए, कैसे कॉलोनियां जो हैं वो पानी में डूबी हुई दिख रही हैं। यहाँ गलियां, घर सब कुछ इस वक्त जलमग्न नजर आ रहे हैं और पूरा इलाका मानो ऐसा लग रहा है कि टापू में तब्दील हो गया है। लोग इसी के बीच से आने जाने को मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अभी भी वहां पर लगातार बारिश की जानकारी मिल रही है और ऐसे में उनकी मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होने वाली। अब ये 3 तस्वीरें आप देखिए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि विजयवाड़ा में हालात कैसे हैं। विजयवाड़ा के बुढ़ामेरू ब्रिज इलाके में हर जगह सैलाब का कब्जा है। लोगों को खासी परेशानी हो रही है। कॉलोनियां डूब गई हैं। गलियों में भी कमर तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर सैलाब उमड़ा हुआ है। लोगों के घरों के अंदर तक पानी ने कब्जा जमा लिया है। और गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार 5 जिलों में मचा है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। अलग अलग हिस्सों की तस्वीर है, लेकिन एक जैसी तस्वीर है। हर जगह बाढ़ और बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और इसके बीच आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों की मुश्किलें फिलहाल कम होती दिख नहीं रही हैं। अभी भी वहां पर हालात बेहद खराब हैं। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर, कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया। लोगों के घर डूबे हुए नजर आए। गली, मोहल्ले, अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया। गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान, क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया। गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहाँ भी हाल बेहाल हो गया।
घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया। लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई, क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई। पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। और गुजरात के बाद अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में बाढ़ ने लोगों को मुश्किलों में डाल रखा है। महाराष्ट्र के यवतमाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। यही नहीं, कुछ नदियों का पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा है। यवतमाल में बाढ़ से बिगड़े हालात की वजह से कई गाँव का आपस में संपर्क भी कट गया है। तस्वीरें आप देखिए, पुल के ऊपर से ये नदी बह रही है और ग्रामीण यहाँ बस बेबस होकर देख रहे हैं, क्योंकि एक गाँव का संपर्क दूसरे गाँव से कट गया है। नदी का जलस्तर इस कदर खतरनाक हो चुका है कि पानी अब पुल के ऊपर से बह रहा है। और उधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश ने जबरदस्त कहर बरपा रखा है। गुवाहाटी से आई तस्वीरें हैरान करने वाली है। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दिया। सड़कों पर सैलाब नजर आने लगा। ये तस्वीरें आप देखिए, असम के गुवाहाटी की तस्वीर, जहां पर बारिश का कहर दिखाई दिया। लोगों के घर, मकान, दुकान सब कुछ पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों पर मानो सैलाब उमड़ आया है। देखिए, यहाँ नाव चलाने की नौबत आ गई है। सड़क के ऊपर यहाँ नाव चल रही है। लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। बाढ़ और बारिश से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त की तरह ही सितंबर में भी देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में अत्यधिक बारिश की आशंका जाहिर की है। इस दौरान बाढ़ आ सकती है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की भी आशंका जाहिर की गई है। यानी अभी आफत यही नहीं थमी है। अभी सितंबर के महीने में भी इसी तरीके की तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के जोधपुर में कल शाम तेज बारिश हुई, जिसके बाद जोधपुर की सड़कों पर पानी भर गया। जोधपुर से जयपुर हाईवे समंदर जैसा नजर आने लगा। हाईवे पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों को काफी परेशानी हुई। सड़क पर इतना पानी था कि वहां से गुजरने वाली गाड़ियां पानी में डूब गईं। तस्वीरें देखिए, कुछ घंटों की बारिश के बाद ये हाल है। ये हाल है जोधपुर जयपुर हाईवे का, जो अभी किसी नदी की तरह मालूम पड़ता है। यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और कैसे डूबी हुई हैं पानी के अंदर। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि कुछ घंटों की बारिश में सड़कों का क्या हाल हो चुका है।